पेड़ पौधे पोषक तत्वों को निश्चित पीएच मान पर ग्रहण करते हैं। तो देखिए इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि इस चित्र को बनाने के लिए देखो 4 से लेकर के और आपको 9 तक पीएच मान ऊपर दर्ज करना है और इसके अनुसार ही अपन को ये देखना है कि कौन से जो तत्व हैं उनको किस रूप में ग्रहण करते हैं और किस पीएच मान पर ग्रहण करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ऊपर फंजाई, क्योंकि देसी को याद रखने का तरीका है, क्योंकि फंजाई या कवक है वो लगते हैं अचार में ऊपरी पर अपना फंजाई लिखना है, उसके बाद बैक्टीरिया लिखना है, बैक्टीरिया लिखना है। फिर उसके बाद में इसको याद करने के लिए इसको मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन और एन, पी और के। तो देखिए तीनों है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद में द्वितीय पोषक तत्वों को लिखना है और फिर उसके बाद में जो लास्ट का जो पोषक तत्व है एनपीके का, तो के बाद में आप को लिखना है द्वितीय पोषक तत्व एक और है सल्फर। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गया, वो प्रथम नाइट्रोजन पोषक तत्व के बाद में लिख दिया और पोटेशियम के बाद में अपन ने सल्फर को लिख दिया, ये भी द्वितीय पोषक तत्व है। सेकेंडरी से भी याद रख सकते हैं द्वितीय। तो इस तरह से इसके बाद में फिर हमको चित्र बनाने में देखो आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट, ये सूक्ष्म जो आपके संक्रमणीय तत्व होते हैं, तो ये सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है इनको। ये इसके बाद में मोलिब्डेनम और बोरोन आपको चित्र में बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, जो कि पीएच पर पोषक तत्वों की उपलब्धता किस प्रकार से पादपों को होती है। देखिए ये जो जहां पर ये कम गहरा है, इसका मतलब जो तीर का निशान बन रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर पीएच मान कम है। देखिए ऊपर अपन देखते हैं 4 से 5, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो पीएच मान कम है, इसका मतलब कम पीएच पर जो पादप है वो कौन से तत्व को ग्रहण करेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, एनपीके, इनको आपको ध्यान रखना है कि 6 से और 8 जो है वो इसके लिए नाइट्रोजन के लिए है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जो फास्फोरस, ये सब हम देखते हैं 6 से 8 के बीच में ग्रहण किए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम में ये 6.5 से 7.5 के मध्य ग्रहण किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत गहरा है, तो ये चित्र आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया का अवश्य ध्यान रखें कि 6 से 8 के मध्य ग्रहण करते हैं। इसके बाद देखिए अपन देखते हैं कि 5.5 है, उससे कम यदि नाइट्रोजन का पीएच मान होता है तो उसमें पेड़ पौधे इसे ग्रहण नहीं कर पाते, कहने का मतलब उसका नाइट्रीकरण नहीं हो पाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट जानकारी है। तो इस तरह से हम इस चित्र को बना सकते हैं और इसमें हर वर्ष परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अवश्य इस चित्र को ध्यान रखें। और आपको तो पता ही है 6.5 से 7.5 का एक स्टैंडर्ड मान है, जिसमें अधिकतर पेड़ पौधे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। यदि आपसे ऐसे मौखिक पूछ लिया जाए जैसे कि पादपों के लिए उपयुक्त पीएच मान कौन सा है, तो हम पर ये कहेंगे कि आपके उदासीन मान है, जो कि 7 मान होता है, पीएच मान 7। इस बिंदु पर वो पेड़ पौधे अधिकतर पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। यदि मान नहीं पूछे उदासीन या अम्लीय या क्षारीय, तो आपको उदासीन बताना है। इस तरह से इस चित्र को आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और कि कम पीएच मान पर जैसे जैसे आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, ये इधर ज्यादा गहरा हो रहा है, ज्यादा बड़ा डिब्बा बन रहा है और इधर कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि इधर साइड पर ने देखा था कि पीएच मान कम है, तो कम पीएच मान पर ये भी घुलनशील होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए कि आयरन, मैंगनीज, जिंक ये कम किस पीएच मान पर अधिक पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता था, घुलनशील ज्यादा कम होते हैं, तो अधिक घुलनशील ये कम पीएच पर होंगे, इसलिए पेड़ पौधों के द्वारा आसानी से लिए जा सकते हैं। इसी के अलावा अपन अन्य जो तत्व है, एक बार वो जानकारी रखनी अपन को। फास्फोरस है, इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, 2 आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं, ये आप पहले बता चुका है। H2PO4 और ऊपर -1 आएगा, यदि HPO4 लिखते हैं तो -2 आएगा। इस तरह से ये आपको याद रखना है। चित्र को चित्र आप इसमें बता देता हूँ रिपीट करके। ऊपरी पर देखना याद रखना है कि जिस तरह से फंजाई कवक है, अचार में आता है, इसलिए फंजाई ऊपर लिखेंगे, उसके बाद में बैक्टीरिया लिख देंगे, जीवाणु, फिर नाइट्रोजन, एनपीके, तीनों मुख्य पोषक तत्व। तो उसके बाद आपको ये बाद में लिखना है कि नाइट्रोजन के जस्ट बाद में कैल्शियम और मैग्नीशियम आएगा और फिर के बाद में सल्फर आएगा, जो कि सेकेंडरी द्वितीय पोषक तत्व है। इसके बाद में आ जाते हैं आपके संक्रमणीय तत्व, जो आपके ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, अति सूक्ष्म। तो इसके बाद में मोलिब्डेनम और ये बोरोन। थैंक यू।